कहीं बात की जाती है शिक्षा, साहस और परामर्श की तो हम संभोग ऋषि बन जाते हैं। जब कहीं बात की जाती है शिक्षा, साहस और परामर्श की तो हम संभोग ऋषि बन जाते हैं। अरे जब कहीं बात की जाती है गुरु दक्षिणा देने की, अरे जब कहीं बात की जाती है गुरु दक्षिणा देने की तो कहीं ना कहीं भक्त हुए कुत्ते के मुंह में तीर मारकर शांत करा देने वाला एकलव्य हमारे समाज से निकल कर आ जाता है। जब कहीं बात की जाती है जब कहीं बात की जाती है भक्ति की शक्ति की, जब कहीं बात की जाती है देश के अंदर भक्ति की शक्ति की तो कहीं ना कहीं मन चंगा कटौती में गंगा करने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास हमारे समाज से निकल कर आ जाते हैं। अरे जब कहीं बात की जाती है खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाने की, जब कहीं बात की जाती है खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाने की तो कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर से भी ज्यादा एवरेज देने वाले विनोद कांबले जी हमारे समाज से निकल कर आ जाते हैं। जब कहीं बात की जाती है देश के अंदर किसी महिला का बढ़िया सुशासन स्थापित करने की तो कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी हमारे समाज से निकल कर आ जाती हैं। और इसी के साथ कि जब भी हमारे समाज में कोई भाई या बहन नौकरी पा जाते हैं तो यही जो हमारे पीठ पीछे हमारे मुंह पीछे कहते हैं ना कि भैया आरक्षण वाला है, भीख वाला है, खैरात वाला है। आरक्षण वाला है भैया, आरक्षण के बल पे हो गया, भीख के बल पे हो गया, खैरात के बल पे हो गया। लेकिन वही लोग आरक्षण के लिए जब देश के अंदर जगह जगह प्रदर्शन करते हैं, धरना कर देते हैं तो कहनी चाहूंगी इसके लिए दो पंक्ति कहती हूँ मैं कि अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे। कल जो लोग हमें कहते थे कि भैया आरक्षण वाला है, भीख वाला है, खैरात वाला है, जब वही लोग देश के अंदर जगह जगह टुकड़ियों में जो है कि प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं कि हमें भी आरक्षण चाहिए, हमें भी आरक्षण चाहिए, तो कहना चाहूंगी अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे, अजब निराले लोग देश में तकती अपनी टांग रहे। अरे कल हमें भिखारी कहने वाले आज भीख मांग रहे। आरक्षण अधिकार हमारा हमने कीमत चुकाई है। हमने 500 साल तक गुलामी की थी। इन्होंने कहा था हमें ढोल गवार और शूद्र, ढोल गवार उसको कहते हैं जो मरे हुए मांस का मुर्दा होता है, जानवर, उसको लेके जाते हैं ना, ढोल गवार और शूद्र। हमारी तुलना एक मुर्दा से की गई थी कि आरक्षण अधिकार हमारा हमने कीमत चुकाई, हमने 5000 साल तक गुलामी की है। मैं कहती हूँ अगर कोई भी जर्नल आ जाए हमारे जैसा भैया 5000 साल में नहीं करी, मैं 5 महीने नहीं करी, 5 दिन अगर हमारे समाज के लोगों जैसा शोषण सह के दिखा देना तो मैं पूरे अपने स्टूडेंट लाइफ में कभी भी आरक्षण का यूज नहीं करूंगी, कभी भी आरक्षण का लाभ नहीं लूंगी। मैं इतना लिख के देती हूँ। आरक्षण अधिकार हमारा हमने कीमत चुकाई है, आरक्षण अधिकार हमारा हमने कीमत चुकाई है। मेहनत का ये फल मिला, खैरात ना हमने पाई है। आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी। मैं कहती हूँ अगर आपको उनको आरक्षण लेना है तो झाड़ू बांधे आए। आरक्षण जो पाना है तो झाड़ू बांधे आओ जी। पहले क्या होता था कि जब हम गुलामी कर रहे थे तो हमारे कमर में झाड़ू बांधा जाता था, ये सबको पता होगा, मुझे लगता दिखाया भी गया होगा शाम को ये। तो हमारी कमर में झाड़ू बांधा जाता था, गले में मटका लटकाया जाता था। क्यों? इसका रीज़न क्या था? वो ये था कि जब हम चले जो हमारे पैरों के निशान है ना आगे बढ़े, तो जो झाड़ू है पीछे कमर में रहती थी तो वो निशान मिटाते जाए और जो हम थूके वो मटके में गिरे, नीचे ना गिरे, सड़क पे ना गिरे। काहे कि भैया जो और सब जने यही है तो अछूत हो रही है। बांधे आओ जी। अरे सदियों से हमने खाया तुम भी जूठन खाओ जी, सदियों से हमने खाया तुम भी जूठन खाओ जी। मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊंगी लेकिन इतना कहना चाहूँगी भैया दहेज का बड़ा क्रेज चल रहा है। दहेज प्रथा खत्म हो गया बहुत पहले, लेकिन जो है ना महान आत्माएं, महान लोग वेडिंग गिफ्ट में देखो क्या लेंगे, ज़्यादा नहीं 25,000 की भैया इनको सोने की चैन चाहिए, 15,000 का कूलर चाहिए, बुलेट चाहिए 1.5 लाख का। ये वेडिंग गिफ्ट का मतलब क्या होता है? लिफाफे में 100 रुपया, 101 रुपया जो हम आशीर्वाद के तौर पे हमारे बूढ़े बुजुर्ग देते हैं। वो भी लड़की देखने जाएंगे तो कहेंगे भैया जो है कि हमको कुछ नहीं चाहिए, एक साड़ी में आप अपनी लड़की को दे दीजिए, बाकी आप तो समझदार है। बाकी उनको लगता है कि हाँ लड़की का बाप तो बेवकूफ़ है, तो समझदार होगा तो हाँ समझ जाएगा कि भैया एक साड़ी के साथ साथ बुलेट भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, कूलर भी चाहिए और चाहिए तो कुछ नहीं। तो मैं यही कहना चाहूँगी भाई, मैं और सबसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ। मेरे भाई हैं, 7 भाई हैं, जिनमें से 2 लोग की शादी हो चुकी, 1 लोग की होने वाली है।
तो यही कहना चाहूँगी, अभी तक तो डिमांड नहीं की, बहुत हमें खुशी की बात हुई कि जब भी लड़की देखने जाएं, जब भी जो भी दहेज की डिमांड करते हैं, जब भी लड़की देखने जाइए तो भैया शीशा भी साफ ले जाइए और एक बार लड़की का चेहरा देखिए, एक बार शीशे में अपना चेहरा देखिए। हमारे जो भी हैं विकास भाई हैं, धर्मेंद्र भैया हैं, राहुल भैया हैं, हमारे हिमांशु भाई हैं और भी गाँव के जितने भी भाई हैं, मैं सबको बोलती हूँ जब भी आपकी शादी तय हो ना तो एक ले जाना शीशा, पैसा लाना तो मुझे बोलना, मैं खरीद के दूंगी। जब भी लड़की देखने जाओ शीशा भी लेके जाओ, एक बार लड़की का चेहरा देखो, एक बार अपना चेहरा देखो। और जब भी लड़की के बाप से दहेज की डिमांड करो ना तो यहाँ माथे पर लिख के जाओ, हम भिखारी, हमारे अब्बा भिखारी, हमारा पूरा खानदान भिखारी। और इसी के साथ 4 पंक्तियाँ, लास्ट की 4 पंक्तियाँ मैं बाबा साहब के चरणों में डेडिकेट करना चाहूँगी। ये 4 पंक्तियाँ मैं उस सदी को इस सदी से जोड़ना चाहूँगी कि तब की हमारी क्या स्थिति थी, अब की हमारी क्या स्थिति है, उसको मैं जोड़ना चाहूँगी और आशा करती हूँ कि आप सबका समर्थन मुझे मिलेगा। कहती हूँ, ये लाइनें मेरी फेवरेट है। वाह रे बाबा साहब वाह क्या कमाल कर दिया, वाह रे बाबा साहब वाह क्या कमाल कर दिया, अजी पहले तो कुछ भी ना था आज माला माल कर दिया। वाह रे बाबा साहब वाह क्या कमाल कर दिया, अजी पहले तो कुछ भी ना था तो आज माला माल कर दिया। जो रेंगते फिरते थे जमीन पर कभी तन पर कोई वस न था, जो रेंगते फिरते थे जमीन पर कभी तन पर कोई वस न था, संविधान लिखकर क्या धमाल कर दिया। वाह रे बाबा साहब वाह क्या कमाल कर दिया। पहले गले में मटका कमर पे झाड़ू, पहले गले में मटका कमर पे झाड़ू, मैंने बताया था ना कि हमारे गले में मटका बांधते थे कमर पे झाड़ू, क्योंकि उसका जो रीजन था यही था कि जब हम चलने तो हमारे पैरों के निशान वो मिटते जाए, थूके तो मटके में पड़े। पहले गले में मटका कमर पे झाड़ू, तो मैंने बोला ना कि मैं उस सदी को इस सदी से जोड़ना चाहती हूँ कि पहले हम गले में मटका कमर पे झाड़ू, हमारी स्थिति बद से बदतर थी, आज हम सूट बूट में बुलेट पे टहलते हैं चश्मा लगा के। तो मैं उसे कहना चाहूंगी कि पहले गले में मटका कमर पे झाड़ू, आज गले में टाई जेब में रुमाल कर दिया। अरे बाबा साहब हुआ क्या कमाल कर दिया, क्या कमाल कर दिया। जिनको पीठ पर चाबुक मारा करते थे, जिनको पहले पीठ पर चाबुक मारा करते थे, गुलामों की तरह रखते थे, जिन्हें पहले जिससे पहले पीठ पर चाबुक मारा करते थे, गुलामों की तरह रहते थे, मारते मारते मनवाद का थोबड़ा लाल कर दिया। वाह रे बाबा साहब वाह क्या कमाल कर दिया, क्या कमाल कर दिया। मैं इसी के साथ रखना चाहती थी, बट हमारे चाचा जी आए, सम्मानीय चाचा जी, बोलते हैं कि बेटा महिलाओं के बारे में कुछ बताओ। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, महिलाएं तो खुद समझदार हैं। सीसीटीवी कैमरे से ज्यादा तेज तो इनकी नजरें होती है। पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है सीसीटीवी कैमरा नहीं बता पाएगा, जो ये बता देती है। आजकल के आंटी को सब पता है, जो सोशल मीडिया को भी नहीं पता है। फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि जो भी होती है ना, छतरानी होती है, बोलती है कि हमें तो आज इतना सारा छूट मिल रहा है, इतनी सारी आज़ादी। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि पहले इतना नहीं था कि जो हमारा देश ना ये पुरुष प्रधान देश माना जाता था। आज भी ऐसी स्थिति है, ऐसी मानसिकता है, लेकिन बाबा साहब की देन है कि जो महिलाएं हैं, जो फीमेल है, वो आगे हैं। क्योंकि जब हिंदू कोड बिल पास किया गया था उसमें इतने सारे अधिकार महिलाओं को दिए गए थे, लेकिन जो कहते ना सनातन धर्म था, हिंदू सनातन धर्म, उन्होंने इतना जमकर विरोध किया, इतना जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि महिलाएं अगर घर से बाहर निकलेंगी तो हमारे समाज का, हमारे पूरे देश का विनाश हो जाएगा। लेकिन बाबा साहब ने जब हिंदू कोड बिल पास हुआ तो उसका बहुत विरोध हुआ, बहुत विरोध। लेकिन उसमें बहुत सारे अधिकार, जैसे पढ़ने का अधिकार, संपत्ति में हक का अधिकार मिला, अगर कोई महिला बच्चा नहीं होगा गोद लेने का अधिकार, बहुत सारे अधिकार दिए गए उनको। इसी के साथ और हाँ, लास्ट की मैं 2 लाइनें कहती हूँ कि देखते ना कि अभी पिछले 2 महीने पहले बाजिदपुर में मूर्तियाँ तोड़ दी गई, उसके बारे में कहना चाहूँगी। आज हमारे बड़े पापा बता रहे थे उसके बारे में, तो मुझे ख्याल आया मैं कुछ बोलूँ कि मूर्तियाँ तोड़ दी गई। तो कहते ना, अरे बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी गई, एक उंगली ही टूटा है, एक अंगूठा ही टूटा है, एक हाथ ही टूटा है। तो मैं भाई अपने जो भी यंग है ना, सारे यंग बॉयज है, मैं उनसे कहना चाहूँगी, जब कहीं मूर्ति की उंगली टूटे, अंगूठा टूटे, तो ये ना कहो कि भैया एक उंगली ही टूटा, एक अंगूठा ही टूटा, बल्कि अपने खोपड़ी को घुमाओ और ये सोचो कि ये हजारों करोड़ों दलित शोषितों को अपंगता का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है, साजिश रची जा रही है। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।